नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज कार्यक्रम में बात की जाएगी क्रिकेट के मैदान की, जहां भारत ने गॉल में श्रीलंका के खिलाफ अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है और दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम ने 9 विकेट खोकर 460 रन बना लिए थे। वहीं एक और खबर आई है ऑस्ट्रेलिया से, जहां बांग्लादेश ने कंगारुओं को हरा करके रचा है टेस्ट क्रिकेट में एक नया इतिहास। बात की जाएगी कार्यक्रम में महिला हॉकी विश्व कप की, जहां भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलते हुए इस ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट टीम को एक कड़ी टक्कर दी है। और बैडमिंटन का मैदान अब सज चुका है राजधानी नई दिल्ली में, जहां कल से शुरू होगी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। और अंत में कार्यक्रम में बात की जाएगी फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल की। तो सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं गॉल में। भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाकर के अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन का शानदार योगदान दिया। दिन का पहला सत्र बारिश के कारण पूरी तरीके से धुल गया। इसके बाद भारत ने अपने कल के स्कोर 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू किया। और क्रिकेट की खबरों पे और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी विशेष शुक्ला। विशेष, आज के मैच पहला सेशन जिस तरह से गया, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतना मौका मिल पाएगा खेलने का, इतने रन बन पाएंगे, लेकिन भारत ने कह सकते हैं कि मजबूत पकड़ हासिल कर ली है मैच में। जी शक्ति, बिल्कुल जिस तरीके से बारिश आज हो रही थी उस समय ऐसा ही लग रहा था कि आज का खेल जो है वो धुल जाएगा। लेकिन देवदत्त पडिक्कल जब बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर से आए तो उसी लय में नजर आए और शानदार बल्लेबाजी का उन्होंने प्रदर्शन किया। ऋषभ पंत ने भी उनका अच्छा साथ निभाया, 39 रन का योगदान दिया। लेकिन जब ध्रुव जुरैल बल्लेबाजी करने के लिए आए तो 68 गेंदों पर 51 रन बनाए उन्होंने। एक अच्छी पारी, एक बैलेंस्ड पारी उन्होंने खेली और टीम को एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ाया। लास्ट में मानव सुथार ने भी 43 गेंद पर 24 रन की शानदार पारी खेलकर भारत को 460 रन के स्कोर तक पहुंचाया। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक मजबूत पकड़ भारत ने आज हासिल कर ली और 2 ही सेशन का खेल हो पाया। आपने देवदत्त पडिक्कल की बात की। इसके पहले इस खिलाड़ी ने 2 टेस्ट मैच खेले थे, 90 रन बनाए थे, लेकिन कह सकते हैं कि सारी भरपाई कर दी इस तीसरे मुकाबले में। जी बिल्कुल, और कई कीर्तिमान भी उन्होंने स्थापित किए हैं। नंबर 3 पर श्रीलंका की धरती पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम कर लिया। और इसके साथ ही साथ वो तीसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं नंबर 3 पर खेलते हुए जिन्होंने 150 प्लस स्कोर बनाया है श्रीलंका की धरती पर। इससे पहले ये कारनामा सिर्फ द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा ने कर पाया था। इसके अलावा अगर शक्ति बात करें तो इंडिपेंडेंस डे के दिन शतक लगाने वाले वे पहले टेस्ट बैटर बन चुके हैं। और अगर अंतर्राष्ट्रीय शतकों की बात करें तो उन्होंने विराट कोहली की लिस्ट को ज्वाइन किया है जिन्होंने ओडीआई शतक लगाया था। तो इसके अलावा अगर कहीं कहा जाए तो 2024 के बाद नंबर 3 पर किसी ने शतक लगाया ही नहीं था भारत के लिए टेस्ट में। 19 मुकाबलों के बाद 7 बल्लेबाजों को आजमाने के बाद देवदत्त पडिक्कल निखर कर आए और उन्होंने शतक जमाया। जी बिल्कुल, कह सकते हैं। और इस शतक का और मोल तब बढ़ेगा जब भारत इस मुकाबले में जीत हासिल करता है और शायद वो स्वतंत्रता दिवस के शतक की जो लहर है वो और मजबूत होती भी नजर आएगी। भारत को 2 टेस्ट मुकाबले खेलने हैं। इसके बाद भारतीय टीम अगला टेस्ट जो है वो 19 नवंबर को खेलेगी। बीच में एक लंबा फासला है और बहुत तेजी से बदलती हुई WTC की टेबल है जो आपका स्लॉट फिक्स करेगी फाइनल में। लेकिन भारत के साथ ही आज बात होनी चाहिए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की, जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के टेस्ट क्रिकेट में सफेद जर्सी में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया है। और 23 साल बाद वो टेस्ट श्रृंखला खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली ये बांग्लादेश की टीम बनी है, जिसने डार्विन में पहले टेस्ट मैच में जब उसको चौथी पारी में जीत के लिए 57 रन की आवश्यकता थी, टीम ने महज 1 विकेट खोकर के ये लक्ष्य हासिल कर लिया। और जिस तरह का ये पूरा का पूरा मुकाबला रहा, आज शादमान इस्लाम 25 रन और मोमिनुल हक 30 रन बनाकर नाबाद रहे और वो जीत दिलाई जो शायद दशकों तक बांग्लादेश क्रिकेट में और विश्व क्रिकेट में याद की जाएगी। भारत जैसा मजबूत देश, न्यूजीलैंड जैसी टीम भी उनकी धरती पर ऑस्ट्रेलिया को हराने से पहले कई चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने कर दिखाया।
जी बिल्कुल शक्ति। और ऑस्ट्रेलिया जब मैदान पर उतरी तो उन्होंने टॉस के साथ ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे बल्लेबाजी चुन के कि वो इस मुकाबले को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश ने पहली पारी से ही मुकाबले पर पकड़ बनानी मजबूत कर दी। उनके गेंदबाज हसन महमूद ने पहली पारी में 6 विकेट लिए और पहले ऐसे गेंदबाज बने, बांग्लादेशी गेंदबाज बने, जिन्होंने 5 विकेट लिए ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर और 198 रन पर ऑल आउट कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद तंजीद हसन जो कि पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज बने जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की धरती पर शतक लगाया और 426 रन के स्कोर तक टीम को पहुंचाया। इसके बाद मेहदी हसन मिराज ने तीसरी पारी में शानदार 5 विकेट हॉल लेते हुए ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर पहुंचा दिया और आखिरी पारी में तो सबने देखा ही कि बांग्लादेश ने किस तरीके से आसान जीत दर्ज कर ली। ये जीत इसलिए भी ऐतिहासिक है शक्ति क्योंकि बांग्लादेश ने अपने तीसरे प्रयास में ही ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मुकाबला जीत लिया है, जबकि पाकिस्तान को 7 और भारत को 12 मुकाबले लगे थे। तंजीद हसन, मेहदी हसन मिराज, हसन महमूद, इन सब खिलाड़ियों की जितनी भी बात करें उतनी कम। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने रंगना हैरात का 433 विकेट का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और वो बाएं हाथ के गेंदबाज सबसे सफल गेंदबाज बन गए हैं सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में। और जोश हेजलवुड ने भी 300 विकेट का आंकड़ा जो है छू लिया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से ये मुकाबला चला और बहुत ही ऐतिहासिक ये मैच, जहां बांग्लादेश तीसरी एशियाई टीम बनी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट मुकाबला जीतने वाली। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि सफेद जर्सी में ऑस्ट्रेलिया को हराना हर टेस्ट प्लेइंग नेशन का एक ख्वाब होता है। और इसके पहले जब बांग्लादेश की टीम टेस्ट मैच खेलने उतरी थी तो उसे जिम्बाब्वे से 1 पारी और 85 रन से हार का सामना करना पड़ा था और काफ़ी आलोचना हुई थी उस टीम की, लेकिन कह सकते हैं कि एक नई रणनीति, नए जोश के साथ उतरी और ये वही बांग्लादेश टीम है जिसने इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया को एक दिवसीय श्रृंखला में 2-1 से हराया है, पाकिस्तान को टेस्ट श्रृंखला में 2-0 से हराया है, आयरलैंड पे 2-0 की जीत दर्ज की है। तो कह सकते हैं कि एक अच्छा उदय नजर आता हुआ इस टीम का क्रिकेट के मैदान पर और एक बहुत शानदार जीत जो शायद ये टीम, इस टीम का हर खिलाड़ी अपने दिल में सालों सालों तक सजो के रखेगा। और अब क्रिकेट के मैदान के बाद बात की जाए हॉकी की, जहां भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत एक दमदार प्रदर्शन के साथ की है। भारत ने 2024 ओलंपिक की रजत पदक विजेता चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोक दिया। सुनते हैं इस मैच पर ये रिपोर्ट। अम्स्टेलविन के वागेनर हॉकी स्टेडियम में चीन के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करने उतरी भारतीय महिला टीम भले ही नतीजे को जीत में तब्दील नहीं कर सकी, लेकिन टीम ने अपने शानदार खेल की बदौलत मुकाबले को 2-2 के स्कोर से ड्रॉ पर रोक दिया। भारत की ओर से नवनीत और दीपिका ने गोल किए। भारत ने मुकाबले की शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। भारत को मैच के 8वें मिनट में पहली सफलता मिली जब नेहा ने डी के बाहर से गेंद सर्किल में भेजी, जिस पर नवनीत ने अंतिम टच देते हुए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचाकर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। 14वें मिनट में चीन की झांग यिंग ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद दूसरे क्वार्टर में भारत ने एक बार फिर आक्रामक खेल दिखाया। दीपिका ने शानदार प्रयास करते हुए चीनी सर्किल में प्रवेश किया और बेस लाइन तक पहुंचकर फाउल हासिल किया, जिससे भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। दीपिका ने खुद जिम्मेदारी संभाली और बेहतरीन ड्रैग फ्लिक के जरिए गेंद को गोल में पहुंचा दिया। भारत ने 2-1 की बढ़त बना ली और इसी स्कोर के साथ हाफ टाइम तक आगे रहा। हालांकि 39वें मिनट में चीन को पेनल्टी कॉर्नर मिला, जहां मा निंग ने शानदार ड्रैग फ्लिक लगाकर गेंद को भारतीय गोल में पहुंचा दिया और स्कोर 2-2 कर दिया। चौथे क्वार्टर में चीन ने विजयी गोल के लिए लगातार हमले किए, जबकि भारतीय टीम ने भी जवाबी हमले के जरिए मौके तलाशे। मैच के अंतिम मिनटों में चीन को पेनल्टी कॉर्नर भी मिले, लेकिन भारतीय डिफेंस ने शानदार संयम दिखाते हुए सभी खतरों को टाल दिया। आखिरकार दोनों टीमें निर्णायक गोल नहीं कर सकी और मुकाबला 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारतीय महिला हॉकी टीम अब 18 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला पूल डी मुकाबला खेलेगी। भारत की नजर इस मुकाबले में वर्ल्ड कप की पहली जीत दर्ज करने पर होगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन। तो जहां पर भारतीय महिला टीम ने एक शानदार शुरुआत कर दी है, अब पुरुष टीम जो पहले मैच में वेल्स को 3-1 से हरा चुकी है, अब कल अपना दूसरा मुकाबला शाम 6:30 बजे से भारतीय समय अनुसार इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी।
और अब बात की जाए नई दिल्ली में सेट हो चुके BWF विश्व बैडमिंटनशिप चैंपियनशिप के स्टेज की, जो कि कल इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। पूर्व चैंपियन PV सिंधु और भारत की शीर्ष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इस प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। 2009 के बाद ये दूसरा मौका है जब भारत इस वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। 23 अगस्त तक चलने वाली इस 30वीं BWF विश्व चैंपियनशिप में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी भारतीय सरजमी पर अपना दमखम आजमाते नजर आएंगे। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु पिछले महीने जापान ओपन का खिताब जीतने के बाद अपनी शानदार फॉर्म को इस टूर्नामेंट में भी बरकरार रखने के इरादे से उतरेंगी। PV सिंधु 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट रही हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा भारत की दूसरी प्रतिनिधि है। वहीं पुरुष सिंगल्स में 2021 में इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी भारतीय चुनौती रखेंगे। आयुष को एक कठिन शुरुआती दौर का मैच मिला है, जहां उनका मुकाबला मौजूदा विश्व विजेता और टॉप सीड चीन के शी यूकी से होगा। पुरुष डबल्स की बात की जाए तो एशियाई खेलों के चैंपियन और 5वीं सीड सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर बैडमिंटन ओपन वाली अपनी फॉर्म को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। हरिहरन, अमसा करुणन और MR अर्जुन की जोड़ी भी भारतीय दल का हिस्सा है। महिला डबल्स में भारत को त्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद तथा कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी से उम्मीदें होंगी, जबकि मिक्स डबल्स में देश की 3 जोड़ियां हिस्सा लेंगी, जिसमें सबसे अधिक उम्मीद ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो से होगी। वहीं रोहन कपूर और ऋत्विका गदे तथा आशित सूर्या और अमृता प्रमुतेश की जोड़ी भी भारतीय टीम का हिस्सा है। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 4 रजत और 10 कांस्य समेत कुल 15 पदक जीते हैं। 2011 के बाद से भारत ने हर वर्ल्ड चैंपियनशिप में कम से कम 1 पदक जीता है। ऐसे में अपनी सरजमी पर खेल रहे भारतीय खिलाड़ियों की उम्मीदें घरेलू दर्शकों के बीच अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर होगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्कैन। तो कहा जा सकता है कि इन खिलाड़ियों के साथ साथ जो सबसे मजबूत फैक्टर होगा वो होगा घरेलू दर्शक और अपनी घर की कंडीशंस। PV सिंधु ने कहा है कि वो भारतीय सरजमी पर इस टूर्नामेंट के लिए बेहद उत्साहित हैं। Definitely, it gives me a lot of confidence, and of course, I'm really looking forward to the World Championships to start. And since it's happening in India, it's, I think, really excited. And definitely, I mean, to answer to your question, I think after the Japan Open, I think winning that gave me a lot of boost and a lot of confidence. संवाददाताओं से बातचीत करते हुए सिंधु ने खेलों के क्षेत्र में उन्नति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की भी प्रशंसा की है। I think it's really good to have that scope of thinking and making it happen in India. I think PM Sir has that vision that, you know, we can host it. You know, there's nothing wrong in making it happen when PM Sir said, you know, we want to make it happen. Now we all have to like work backwards since, you know, we have the facilities. It's just that we have to improvise it in a right way. And I'm hoping that we could, and that will be an amazing thing that even we can do it. वहीं PV सिंधु के साथ उन्नति हुड्डा ने भी कहा कि वो भारतीय सरजमी पर खेलने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं। It's my first World Championships and it's happening in India. So I am really excited and looking forward for each match at a time. So I've prepared well mentally and physically. और आयुष शेट्टी ने अपनी तैयारियों को लेकर के क्या कहा है, चलते चलते ये भी सुन लिया जाए। As far I think World Championship, I think it's a really big tournament for everyone, even you know, for the world's best players. I think it's a huge stage, and it's happening in India. I think it's more special for me. तो एक बड़ा अवसर होगा इन खिलाड़ियों के लिए। और नई दिल्ली में आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल्स कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। देश भर में ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रित रहा। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पहलवान शिवानी पवार ने कहा कि इस तरह की पहल हमारे दैनिक जीवन में फिटनेस को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण है। संडे ऑन साइकिल का मेरा ये 5वां इवेंट है। संडे ऑन साइकिल हमारी निजी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। फिटनेस की तरफ जाने के लिए ज्यादातर उन लोगों के लिए जो अपना वर्क फ्रॉम होम करते हैं या जो घर में रहते हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा फिटनेस का एक मॉडल है। और विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों 2025 की स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज पूनम बिष्ट ने भी इस दौरान साइकिल चलाई और लोगों को फिटनेस का संदेश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि फिट इंडिया अभियान एक बेहतरीन पहल है जो साइकिल चलाना किफायती और प्रदूषण मुक्त होने के साथ साथ फिट रहने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है, इसके बारे में संदेश देती है और श्रोताओं
ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।